नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है सबकी तैयारियां? तो सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अभी जो 14 मई को EORO का पेपर चल रहा है, उसके लिए हमने एक दो मॉडल पेपर क्वेश्चंस छोड़े थे, क्वेश्चंस की क्लास छोड़ी थी और एक दो क्वेश्चन की क्लास और जो है इम्पोर्टेंट हम डाल देंगे। तो आज जो हम अप्रैल का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पूरे महीने का करंट अफेयर जो है वो हम इस क्लास में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई। तो ये मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की जो 500 रुपये में करने की जो योजना अभी की है कि भाई पैसे तो वही लगेंगे, 1100 के प्लस के ऊपर लगते हैं, 1100 प्लस लगते हैं, लेकिन 500 रुपये जो हैं वो आपकी इसमें लगेंगे और बाकी के बचे हुए हैं जो आपको सब्सिडी के माध्यम से दे दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की जो शुरुआत है वो कब से हो गई है? तो 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत बजट 2023-24 में स्कूटियों की जो संख्या थी वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये स्कूटियों की संख्या 5000 कर दी गई है। 45वीं जो जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप है उसमें राजस्थान ने किस टीम से हारकर जो वो रजत पदक जीता है? तो राजस्थान हरियाणा से हारकर रजत पदक जीता है। 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की पुलिस टीम जो है वो चैंपियन बनी है? तो राजस्थान की जो पुलिस टीम है वो चैंपियन बनी है। केंद्र सरकार की नगर वन योजना, ये वन लाइनर होंगे, इसमें क्वेश्चंस भी आप बना लेना। केंद्र सरकार की नगर वन योजना जो है इसके तहत खातीपुरा व मुहाना में नगर वन बनेगा। यह किस जिले में है? तो ये नगर वन आता है जयपुर में। क्लियर है सभी को? राजस्थान में 15वीं विधानसभा में नए उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए। तो उपनेता प्रतिपक्ष कौन बनाए गए? सतीश पूनिया। और प्रतिपक्ष कौन है? उपनेता प्रतिपक्ष तो पता चल गया, लेकिन प्रतिपक्ष है राजेंद्र सिंह राठौड़। ठीक है। नेक्स्ट आता है राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है? तो ये दी गई है 11283। जयपुर की लेखिका ऋचा की ओर से लिखित इनका एक काव्यग्रह आता है कि अन्य पोएटिक मी का दिल्ली में विमोचन किया गया। वो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया विनय कुमार सक्सेना जो है, जो दिल्ली उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा जो है इस काव्य संग्रह जो है इसका विमोचन किया गया। जो इसकी लेखिका है ऋचा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 26 अगस्त 2022 से शुरू महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज का जो अनुदान है वो दिया जाएगा? तो इसके ऊपर 8% का जो ब्याज अनुदान है वो दिया जाएगा। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कितनी प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित किया? तो इसमें 33 प्रतिभाएं हैं, 33 को ये सम्मानित किया गया। राजस्थान बजट 2023-24 में प्रदेश में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो सलीम दुर्रानी जो है उनके के नाम के ऊपर प्रत्येक संभाग स्तर के ऊपर इसकी घोषणा की गई है कि आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो स्थापित किए जाएंगे। सलीम दुर्रानी है कौन? रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी हैं राजस्थान से, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट आता है किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान जो है ये शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? उदयपुर के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किन योजनाओं को अवार्ड मिला? तो इसमें योजनाएं आती हैं पालनहार योजना को गोल्ड मेडल मिला, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सिल्वर और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर। तो ये चीज़ पूछ सकते हैं। इन्हीं चीज़, ये वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। इसमें यह है कि भाई स्कोच डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान जो है इसकी कौन सी योजनाएं हैं जिनको ये अवार्ड मिला? तो इसकी 3 योजनाएं हैं, पालनहार, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। 27 से 29 मार्च 2023 को पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर 3 दिवसीय किसान मेले का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये 3 दिवसीय मेले का जो आयोजन है ये किया गया है बीकानेर में।
हाल ही में जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु पीडीकोर और ऑस्ट्रेलिया के किस संगठन, एक तो पीडीकोर है और ऑस्ट्रेलिया का संगठन आता है ओस हेरिटेज, इनके बीच में एक एमओयू हुआ है। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा, तो ये जो अटल प्रोग्रेस वे है ये 12 और कोटा से होकर गुजरेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के द्वारा बाल साहित्य मनीषी अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर दिव्य जोशी हैं दिल्ली के, इनको डॉक्टर सुबोध कुमार गोविंद हैं जयपुर के, उनको एक आते हैं चांद मोहम्मद घोसी मेड़ता नागौर के हैं, उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। वनस्थली विद्यापीठ ने विद्यार्थियों शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू साइन किया है, तो वो क्या है, आरसेट के साथ, जयपुर आरसेट के साथ जो है ये एमओयू साइन किया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है, इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है पवन अरोड़ा। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है इसको 2021-22 का, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 2021-22 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, पवन अरोड़ा। नेक्स्ट आता है वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना जो है ये शुरू की जाएगी, तो ये 13 जिलों में। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नए कुलपति जो है वो किसे नियुक्त किया है, तो वो है प्रोफेसर रमेश चंद्रा। ठीक है, और ये ब्रज अकादमी कहाँ है भाई, अकादमी अगर पूछ ले तो ये है जयपुर में, विश्वविद्यालय है भरतपुर में। ठीक है, एक आता है राजस्थान, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इन्होंने राजस्थान के ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के नए कुलपति नियुक्त किए हैं, तो वो है प्रोफेसर सील सिंधु पांडे। इनको राजस्थान ऋषि भृतहरि जो मत्स्य विश्वविद्यालय है उसके नए कुलपति नियुक्त किया गया है। सोन गांव आता है डिग भरतपुर की सरपंच है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो वो है आशा कुमारी लोघा। प्रदेश में किस विभाग के द्वारा शहीद के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे, तो वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पर किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन जो वो किया जा रहा है, तो वो किया गया है बांसवाड़ा में। कि हरिदेव जोशी जो है उनके नाम के ऊपर कौन से जिले में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है बांसवाड़ा में। गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आंचल अभियान जो है वो कौन से जिले में शुरू हुआ है, तो ये जो आंचल अभियान है करौली में शुरू हुआ है, और यहाँ के जिला कलेक्टर हैं श्री अंकित कुमार सिंह। करौली के जिला कलेक्टर कौन है, अंकित कुमार। तो अंकित कुमार सिंह जो है उन्हीं के निर्देशन में इस अभियान से 13,144 महिलाएं जो हैं वो लाभान्वित हो चुकी हैं। अभी तक इतनी महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। और इसका काम क्या है, आंचल अभियान है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके खून में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है उसकी जांच करना। क्लियर है सभी को। फिर आता है 8 अप्रैल 2023 को जवाहरलाल नेहरू जवाहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो जवाहर कला केंद्र का कौन सा स्थापना दिवस बनाइए, 30वां। स्थापना कब होती है इसकी, तो 8 अप्रैल 1993 को जो है ये जवाहर कला केंद्र की स्थापना होती है। और ये जो स्थापना दिवस बनाया गया है ये 8 से 10 अप्रैल तक के जवाहर कला केंद्र में जयपुर का स्थापना दिवस बनाया गया है। और यहाँ क्या है कि 3 दिवसीय ये जो उत्सव है, यह इस उत्सव का जो शुभारंभ किया गया है वो यहाँ के प्रमुख सचिव हैं श्रीमती गायत्री राठौड़ जो है उन्होंने किया है। राजस्थान आवासन मंडल जो है उसी का अब 54वां स्थापना दिवस भी बनाया गया था भाई, वो बनाया गया था 24 फरवरी 2023 को। राजस्थान आवासन मंडल जो उसका 54वां दिवस मनाया गया। और जवाहर कला केंद्र जो है इसका 30वां जो स्थापना दिवस है वो बनाया गया। स्थापना इसकी होती है 8 अप्रैल 1993 को। अपराधियों पर शक्ति के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना जो है वो कौन से जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई है,
तो ये कोटा के द्वारा शुरू की गई है अपराधियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए कि भाई जो भी अपराधी हैं, कि भाई जो आदी हैं अपराध करने के, उनके ऊपर निगरानी रखना, क्योंकि अपराध तो बार बार वही करते हैं। ये नहीं है कि भाई नए अपराधी निकल के आते, नहीं, जो अपराध प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही बार बार अपराध करते हैं। तो इन्हीं के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, एक पुलिसकर्मी योजना, एक अपराधी एक पुलिसकर्मी। तो इस योजना की शुरुआत कोटा डिस्ट्रिक्ट से होती है। अगला आता है प्रदेश के किस जिले में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा डेयरी प्लांट का जो निर्माण है वो किया जाएगा, तो ये बांसवाड़ा में किया जाएगा। और इसकी लागत जो है, इस डेयरी प्लांट की लागत है वो 31 करोड़ रुपए है। और अभी बांसवाड़ा को संभाग भी घोषित कर दिया है। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की जो प्रबंध संचालक हैं वो श्रीमती सुषमा अरोड़ा जो हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है उसके द्वारा डेयरी प्लांट का जो निर्माण है वो बांसवाड़ा में किया जाएगा 31 करोड़ की लागत से। फिर नेक्स्ट है एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का जो आयोजन है वो किस जिले में किया जा रहा है, तो ये कोटा में किया जा रहा है। एमएसएमई मंत्री कौन है, नारायण राणे और ओम बिरला जी जो है, इन्होंने मिलकर यहाँ क्या है इस मेले का आयोजन जो है वो किया है। एक कोटा के अंदर एक योजना चल रही है देवनारायण पशुपालन योजना, देवनारायण पशुपालन योजना, ये भी कोटा की है। और एक कैटल फ्री सिटी घोषित किया गया है कोटा को, कैटल फ्री सिटी जो है वो घोषित किया गया है। तो क्लियर है सभी को। इस औद्योगिक प्रदर्शनी मेले का आयोजन होगा कोटा में। राज्य सरकार द्वारा किस शहर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो कौन सा शहर है जिसको वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वह है पुष्कर, जहाँ क्या है अध्यात्म और पर्यटन दोनों का समावेश होगा। और पुष्कर जो है वो देश का पहला ऐसा टाउन होगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी कि नेट जीरो ग्रीन टाउन से संचालित होगा, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। अगला आता है राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के किस दिवस पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, तो ये 11 अप्रैल जो है इसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। और एक आती है ज्योतिबा फुले मंडी, ज्योतिबा फुले मंडी स्थापित की गई है जोधपुर में। मंडी कहाँ है ज्योतिबा फुले, जोधपुर में। और इनकी जयंती के ऊपर एक सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है 11 अप्रैल को। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की स्वयं की भागीदारी तापीय विद्युत जो क्षमता है वो कितनी है, तो वो है 7,830 मेगावाट। अगर कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता पूछ ले तो वो आती है 23,487 मेगावाट जो है ये आती है। तो स्वयं की भागीदारी की कितनी है 7,830 और कुल पूछ ले तो 23,487 मेगावाट। फिर आता है अपनी धरोहर आपणो गौरव पुस्तक का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये विमोचन डॉक्टर बीडी कल्ला जो है उनके द्वारा किया गया है। ये कौन है, कला व संस्कृति शिक्षा मंत्री पुरातत्व विभाग के जो मंत्री हैं वो डॉक्टर बीडी कल्ला है। और ये बीकानेर पश्चिम से विधायक हैं भाई, बीकानेर पश्चिम से ये विधायक हैं। तो इनके द्वारा अपनी धरोहर आपणो गौरव पुस्तक जो इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट आता है राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की जो संख्या है ये कितनी है, तो ये आती है 76.55 लाख। इसमें भूमि जोतों का औसत आकार आपसे पूछ ले तो औसत आकार पूछे तो वो है 2.73 हेक्टेयर, ये औसत आकार है। और कुल महिला प्रचलित जोतों की संख्या अगर पूछ ले तो महिला जोतों की संख्या कितनी आती है 7.75 लाख। ठीक है, तो कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख और भूमि जोतों का औसत आकार पूछे तो वो 2.73 हेक्टेयर। और अगर कुल महिला प्रचलित जोतों की संख्या पूछ ले तो वो है 7.75 लाख। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित होगी, तो ये अजमेर से दिल्ली तक होगी भाई। अजमेर से जयपुर, जयपुर से अलवर और फिर ये दिल्ली तक जाएगी। और 12 अप्रैल 2023 को देश की ये 14वीं तथा राजस्थान की पहली, कब किया गया है 12 अप्रैल 2023 को जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और ये देश की कौन सी है,
देश की तो 14वीं वंदे भारत ट्रेन होगी और राजस्थान की पहली जो वंदे भारत ट्रेन होगी। क्लियर है सभी को? अजमेर से दिल्ली, अजमेर से जयपुर, जयपुर से अलवर और फिर दिल्ली। राजस्थान के किस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 2 युद्धक टैंक जो है उनको स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है धौलपुर में। राजस्थान के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत किस जिले से हुई? तो डिजिटल स्कूल की शुरुआत होती है जयपुर के अंबावाड़ी से। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अंतर्गत राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में इनिशिएटिव ऐप का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया? तो मुरारी लाल मीणा जो है इनके द्वारा किया गया, जो राज्य विपणन कृषि मंत्री हैं, मुरारी लाल मीणा। तो राज्य विपणन कृषि मंत्री जो है मुरारी लाल मीणा। नेक्स्ट आता, प्रदेश में पहली बार किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की जो योजना है वो बनाई जा रही है? तो सज्जनगढ़ उदयपुर में ये बायोलॉजिकल पार्क जो है इसमें जिराफ लाने की योजना बनाई जा रही है। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोध पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय आता है जोधपुर में। राजस्थान के किन जिलों में राज्य के खर्चे से सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ ये मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है भाई? तो प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में। नवंबर 2022 तक देखें तो 2022 तक 30 मेडिकल कॉलेज जो है उनकी घोषणा हो चुकी थी और राज्य ने क्या किया, स्वयं के खर्चे से कि भाई हम ठीक है, हम खुद के खर्चे से 3 जिले जो हैं वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज, ताकि पूरे जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाए। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद जो है यहाँ भी सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जो है वो की गई है। फिर आता है कि प्रदेश में कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो होगी 6019 किलोमीटर। प्रदेश में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटा में। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के द्वारा राजस्थान के कितने जिलों के चिन्हित विद्यालयों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम का जो शुभारंभ वो किया जाएगा? तो 8 जिलों में। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का जो आयोजन है वो किया गया है जयपुर में। टाटा मोटर्स ने गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी से राजस्थान की पहली रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है वो कहाँ से शुरू की है? तो ये की है जयपुर से। प्रधानमंत्री श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज्यादा 402 सरकारी विद्यालय जो है उनका चयन किया गया और इस योजना की शुरुआत जो है वो कब से होती है? 5 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान के 716 विद्यालय जो है वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, शुरुआत होती है 5 सितंबर 2022 से प्रधानमंत्री श्री योजना। राजस्थान में युवाओं को रोजगार व उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वो आता है राजशील पोर्टल। मेलों, त्योहारों तथा प्रचार, फिल्म पर्यटन की श्रेणियों में ट्रेवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2023 से किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? तो ये राजस्थान को किया गया। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा किस आयु वर्ग के युवा कलाकारों हेतु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो 15 से 29 वर्ष के जो युवा कलाकार हैं उनके लिए इस महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया है। केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों को आइकॉनिक और फेमस बांध घोषित किया और इसमें राजस्थान का एकमात्र कौन सा बांध शामिल हुआ है? तो वो है राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी पर। 13 से 14 अप्रैल 2023 को देशों के W20 जो महिला कोर समूह उसके अंतर्राष्ट्रीय बैठक का जो आयोजन है राजस्थान में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम के द्वारा ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दामोदरा गांव आता है जैसलमेर में, ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को जल प्रहरी सम्मान समारोह 2023 से सम्मानित किया गया? तो वो है चतर सिंह जाम जो है उनको ये सम्मान दिया गया है। हाल ही में बीसीसीआई ने प्रदेश में IPL
की तर्ज पर कौन से खेल आयोजित करने की मंजूरी राजस्थान क्रिकेट संघ ने दे दी है? तो वो है, पहले आईपीएल होते थे और यहाँ क्या होंगे, आरपीएल, राजस्थान में राजस्थान प्रीमियम लीग। फिर क्या है कि इसके जो मैच होंगे ये एक तो एसएमएस जो स्टेडियम है जयपुर में होंगे, और एक बरकतुल्ला खां जो स्टेडियम आता है, बरकतुल्ला खां स्टेडियम आता है जोधपुर में, यहाँ जो है इन आरपीएल का आयोजन होगा। फिर आता है मुख्यमंत्री ने अंबेडकर पुरस्कार योजना के तहत लोगों को जिन्होंने सामाजिक सेवा, शिक्षा, महिला उत्थान एवं न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उन व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मानित किया है मुख्यमंत्री द्वारा। तो वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उसमें पहली आती है अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, जो वो दिया गया मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार जो वो दिया गया सुनीता छाबड़ा जयपुर को। अंबेडकर न्याय पुरस्कार जो वो स्वयं माधोपुर के हरिलाल बेरवा को दिया गया है। राजस्थान की सुंदरी जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है, तो ये कौन है, नंदिनी गुप्ता कोटा की। किस अभ्यारण्य में डॉल्फिन और गेंडों के लिए राजस्थान चिड़ियाघर बनाने का जो प्रस्ताव है वो दिया गया है, तो ये कहाँ बनाया जाएगा, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ बनाया जाएगा। और चिड़ियाघर की जो स्थापना होगी ये वेटलैंड एक्स सीटू कंजर्वेशन इंस्टेब्लिशमेंट एक योजना है उसके तहत की जाएगी। और एक ये बात याद रखना, ये जो नंदिनी गुप्ता है ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली जो ग्रैंड मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है उसका 71वां जो संस्करण होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो नंदिनी गुप्ता करेंगी। पीएनबी हाउसिंग द्वारा राजस्थान के किस जिले में वाटर शेड विकास परियोजना जल खुशहाली जो है ये शुरू की गई है, तो ये की गई है करौली में। और करौली का एक आंचल अभियान भी आपको पढ़ाया था। और पीएनबी हाउसिंग जो है ये एक पहल फाउंडेशन है जिसने गुरुग्राम में स्थित एक एनजीओ एसएम सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक एकीकृत जो वाटर शेड विकास परियोजना जो है जल खुशहाली की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि करौली का एक तो आती है नांदोती, एक तो आती है नांदोती, नांदोती ब्लॉक जो है उसका चैनपुरा, एक तो चैनपुरा आता है और एक आता है मुहाना। इन गाँव के जो छोटे और सीमांत किसान समुदाय हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक कमजोरी जो है उसको कम करने के लिए पीएनबी हाउसिंग के द्वारा ये जो वाटर शेड विकास परियोजना है जल खुशहाली इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का जो आयोजन है वो कब से किया जाएगा, तो इन ओलंपिक का जो आयोजन है वो 23 जून 2023 से किया जाएगा। राजस्थान के किन झीलों पर जल गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो ये पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर। 18 से 19 अप्रैल 2023 को शेखावाटी युवा महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, सीकर में। और ये जो शेखावाटी युवा महोत्सव है इसका आयोजन सीकर में हुआ है। 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं वो इसमें भाग लेंगे। और राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा 2 दिवसीय ये 18 और 19 ये जो युवा महोत्सव इनका आयोजन किया जाएगा। और इस अध्यक्ष कौन है राजस्थान युवा बोर्ड के, वो है सीताराम लांबा। और आगामी दिनों में देखें तो राजसमंद में एक हल्दी घाटी युवा महोत्सव का, कि राजसमंद में तो होगा ही हल्दी घाटी युवा महोत्सव, हल्दी घाटी युवा महोत्सव। शेखावाटी युवा महोत्सव सीकर में हुआ है। कोटा में हाड़ौती युवा महोत्सव बनाया जाएगा। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। और इसमें कौन से युवा भाग लेंगे, 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं वो इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया है, तो ये जयपुर में किया है। जयपुर में कई चीज़ों का उद्घाटन किया गया है, जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना, सवाई मानसिंह अस्पताल में बहुमंजिला जो आईपीडी टावर बनाया जाएगा, विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम बनेगा, गांधी दर्शन म्यूजियम हुआ, एक बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है, एक राज्य में प्रथम कंपोजिट जो रीजनल सेंटर बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, जयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुस्तक कास्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट का जो लोकार्पण है वो किया। ये किसके द्वारा लिखित है, तो ये लिखी गई है डॉक्टर देव स्वरूप के द्वारा।
डॉक्टर देवस्वरूप जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हैं। क्लियर है सभी को? डॉक्टर देवस्वरूप जो है उनके द्वारा कास्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट जो पुस्तक है वो लिखी गई थी, मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा इसका विमोचन किया गया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान जो इसका शुभारंभ किया है। तो ये क्या है? कालख जयपुर से। ये जो योजना है ये 2016 से स्टार्ट होती है। इसमें खरीफ की जो फसल है उस पर प्रीमियम राशि है 2%, रबी की फसल के ऊपर 1.5% है, और जो भी वाणिज्यिक फसलें थी, वाणिज्यिक या बागवानी फसलें जो उनको ऊपर 5% जो है प्रीमियम राशि दी गई है। तो इसकी शुरुआत होती है कालख जयपुर से। प्रदेश में प्रशासन गांव व शहरों के संग अभियान के साथ साथ महंगाई राहत कैंप जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो ये जो कैंप हैं वो 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक जो है ये आयोजित किए जाएंगे। 11,283 ग्राम पंचायतें 11,283 ग्राम पंचायतों में और 7500 शहरी वार्ड जो है इसमें लोगों को महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। 7500 शहरी वार्डों में ये जो है महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे 30 जून 2023 तक। फिर आता बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य जिन्हें नेशनल लॉ डे 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया तो वह रणजीत जोशी। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए समितियों के सभापति नियुक्त किए गए। कौन कौन सी समितियों के? एक तो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, जिन्होंने 2023-24 में विधानसभा की जो प्रक्रिया उसके कार्य संचालन के लिए, वैसे तो 19 समितियों के सभापति नियुक्त किए गए थे, लेकिन हम थोड़े मोस्ट पढ़ लेते हैं। और ये जो समितियों के जो अध्यक्ष हैं नियुक्त किए जाते हैं सभापति, 1 साल के लिए किए जाते हैं। क्लियर है सभी को? तो पहली आती है जन लेखा समिति जो है, इसके जो किए गए हैं राजेंद्र राठौड़। इसके पहले कौन थे? गुलाब चंद कटारिया, जिनको अभी असम का राज्यपाल बना दिया गया है। तो जन लेखा समिति जो उसके राजेंद्र राठौड़ है। प्राकलन समिति क के हैं राजेंद्र पारिक। प्राकलन समिति ख के हैं दयाराम परमार। राजकीय उपक्रम समिति के हैं गोविंद सिंह डोटासरा। निकायों और पंचायती राज संस्था समिति के हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए जो समिति है उसकी अनीता बघेल। नियम समिति के कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी। सदाचार समिति के हैं दीपेंद्र सिंह। पुस्तकालय समिति रामनारायण मीणा। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति है उसके गुरमीत सिंह। पर्यावरण संबंधी समिति मंजू देवी। पिछड़े वर्ग के कल्याण सहयोगी समिति जो उसके जितेंद्र सिंह। और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी जो समिति आती है वो उसके हैं अमीन खां। क्लियर है सभी को? राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस हैकाथॉन पोर्टल जो शुरू किया गया है। तो ये किया गया है साइबर अपराध से संबंधित है ये। और उमेश मिश्रा जो है वो 35वें महानिदेशक हैं। और अभी 16 अप्रैल को पुलिस स्थापना दिवस बनाया गया है। और इसमें क्या है कि साइबर अपराध की जानकारी के लिए आपको 1930 नंबर के ऊपर जानकारी देनी होगी। तो ये जो है पोर्टल शुरू किया गया है। फिर आता है अखिल भारतीय शिक्षा विविध पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है सुनील प्रसाद शर्मा। इनको जो ये पुरस्कार है उनका चर्चित उपन्यास आता है लॉकडाउन में रोज नामचा मौत मिले पर माटी में। ठीक है, कौन सी पुस्तक आती है कि रोज नामचा लॉकडाउन रोज नामचा, इनका एक उपन्यास है। मौत मिले कि मौत तो मिले पर माटी में, कि माटी में मिले, ये नहीं कि कहीं दूर मौत हो गई तो वहीं उसको कर दिया। तो इनकी लॉकडाउन में एक इनका उपन्यास था, चर्चित था, लॉकडाउन रोजनामचा मौत मिले पर माटी में। इनको इसी के साथ एक प्रशस्ति पत्र और 11,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्रवाई करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो रहा है कोटा। और दूसरे नंबर पे कौन है? बांसवाड़ा। ठीक है। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत जो है वो 26 अक्टूबर 2020 को होती है।
और ये एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये शुरू किया जाता है। लगभग शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए उसका विभाग ही पूछा जाता है, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। तो इसका जो अनावरण है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और ये जो प्रतिमा है ये 30 फीट ऊंची प्रतिमा है। 20 से 23 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय आरोग्य मेले का जो आयोजन है ये कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन सीतापुरा जयपुर में किया जा रहा है। यहाँ क्या होगा, एक तो आयुष उद्योग प्रदर्शनी लगेगी, निःशुल्क आपको ओपीडी व दवा का वितरण जो है वो इसमें किया जाएगा, निःशुल्क उपचार व परामर्श जो है वो आपको इसमें दी जाएगी। तो आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया जाएगा, तो वो है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह जो है, इन्हें हाईकोर्ट के 41वां मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले कौन थे भाई 40वें, वो थे पंकज मित्तल थे। 39वें कौन थे, एस शिंदे। और 38वें थे अकील अब्दुल कुरैशी। तो अकील कुरैशी जो है वो 38वें थे। एक वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा। फिर आता है किस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए, तो सिविल सेवा दिवस बनाया गया है भी उसी के अवसर के ऊपर 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। इसकी जो थीम है वो है प्रतिबद्ध प्रशासन राज्य में सुशासन। प्रतिबद्ध प्रशासन व राज्य में सुशासन जो है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 जो है इसकी थीम है, 20 अप्रैल को बनाया गया। फिर वर्ष 2023 में कृषक उपहार योजना के तहत 3 किसान जो है उनको पुरस्कार प्रदान किए गए। इसकी शुरुआत जो है वो 2021-22 में होती है। इसका उद्देश्य क्या है कि कृषि जो उपज है उसको ई नाम के माध्यम से विक्रय करना तथा ई पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान प्राप्त करने हेतु इसे प्रेरित करना। तो कृषक उपहार योजना, इसका जो क्रियान्वयन है वो कृषि विपणन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। पुरस्कार जो राशि है वो राज्य स्तर के ऊपर ही दी जा रही है और इसमें वर्ष में एक बार जो ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें प्रथम जो पुरस्कार है वो 2.5 लाख रुपए का दिया जा रहा है, सेकंड है वो 1.5 लाख रुपए का दिया जा रहा है, और जो थर्ड पुरस्कार है 3 किसानों को दिए गए हैं, तो थर्ड पुरस्कार दिया गया है 1 लाख रुपए का। 19 अप्रैल 2023 को जयपुर से राज हेल्थ पोर्टल का जो लोकार्पण है वो किसके द्वारा किया गया, तो इस राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण है वो अशोक गहलोत के द्वारा। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंह सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया, तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया अश्विनी वैष्णव को, जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसी के तहत एक और पुरस्कार आता है महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान। महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान जो है ये दिया गया है मिसेज एन विसेंट को। एन विसेंट जो है उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। फिर आता मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो कालू नाथ जो कालबेलिया हैं उन्हें ये कोमल कोठारी सम्मान 2023 दिया गया है। और 2022 का किसे दिया गया, 2022 का दिया गया था महेंद्र मानावत को, ठीक है। और एक दिलीप भट्ट हैं जिनको कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो दिया गया है। तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, दिलीप भट्ट को। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आता है कि मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 में जोधपुर के क्रिकेटर हैं रवि बिश्नोई को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान जो है वो इन्हें दिया गया है रवि बिश्नोई को। राज्य सहकारिता विभाग की ओर से 28 अप्रैल से 7 मई तक 10 दिवसीय जो राष्ट्रीय सहकार मेला 2023 है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जवाहर कला केंद्र
जयपुर में। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। इनका संबंध है राजस्थान के कोटा से। मनरेगा योजना के तहत मानव दिवस सर्जन के मामले में राज्य कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान जो है वो शीर्ष पर रहा है और लगातार चौथी बार जो है ये शीर्ष पर रहा है। मनरेगा जो है इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से होती है और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा जो था, इसका पहले नाम, उसको मनरेगा किया गया और इसमें 125 दिवस का जो रोजगार है वो दिया जा रहा है। 2008 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल टाइम्स द्वारा रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से प्रदेश के किस बोर्ड को सम्मानित किया जाएगा? तो राज्य हाउसिंग बोर्ड जो उसे सम्मानित किया जाएगा। चेयरमैन आपको बता दिया था, पवन अरोड़ा है यहाँ के। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी और 24 फरवरी को यहाँ का 54वां स्थापना दिवस जो वो बनाया गया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का। फिर आता हाल ही में महिला आयोग के लोगों का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो रेहाना रियाज चिश्ती के द्वारा किया गया। प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? डॉक्टर GS मेनारिया को। फिर आता जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का जो लोकार्पण है वो किया जाएगा? तो जाखोड़ा गांव आता कोटा में। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडेला सीकर में। राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? 31 जिलों में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने राशि मंजूर की है। यह कौन से जिले में स्थापित होगा? जोधपुर में। इसकी जो राशि है वो कितनी मंजूर हुई है? 772.5 करोड़। हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का जो संबंध है वो किससे है? तो इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध आता महिलाओं की सुरक्षा से। इसमें क्या होगा? 4 सेकंड तक आपको एक बटन जो है वो दबाए रखना होगा ताकि आपको तत्काल सहायता मिल सके। ये मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। डूंगरपुर जिले में, एक याद रखना, डूंगरपुर जिले में सड़क सुरक्षा के लिए एक हमसफर जो ऐप है वो भी शुरू किया गया है भाई, ये याद रखना। सड़क सुरक्षा के लिए हमसफर ऐप जो है वो डूंगरपुर में शुरू किया गया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंदिरा शक्ति ऐप की जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। राज्य में कृषि शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक कृषि के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्रा कितनी प्रोत्साहन राशि जो वो दी जाती है? तो वो दी जाती है 5,000 रुपये और स्नातक वाले को दी जाती है 12,000 रुपये और जो भी स्नातकोत्तर होता है, जो PhD होल्डर होते हैं, उन्हें 15,000 रुपये की राशि जो हो इसमें दी जाती है। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विश्वविद्यालय जो है, आवासीय विद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये जोधपुर में होगा। और प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए किन शहरों में सिग्नल फ्री सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर जो है ये सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम जो है ये लगाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये में गैस सिलेंडर योजना जो है इसको किस नाम से चलाया जा रहा है? तो इसको चलाया जा रहा है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के किस संस्करण का जो आयोजन है वो 23 से 25 अप्रैल तक किया गया? तो 12वें संस्करण का जो आयोजन है वो किया गया। इसका उद्घाटन जो 23 अप्रैल को जल महल जयपुर पैलेस में किया गया है। ये जो है इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग है एक तो, और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इन्होंने मिलकर किया है। अप्रैल 2023 में सिरोही जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अक्षय तृतीया के ऊपर सिरोही जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 599वां। और सिरोही जिले में ग्रीष्म महोत्सव आता है जो जून में मनाया जाता है, शरद महोत्सव आता है दिसंबर में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कितने जल स्रोत हैं? 16,939। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जल स्रोत का लगभग देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 98.9% है और शहरी क्षेत्र में देखें तो ये 1.1% ही है भाई जल स्रोत। 24 अप्रैल 2023 में
2023 से मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत शिविरों की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है? तो महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं महापुरा जयपुर से। 24 अप्रैल से 30 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा इट राइट रेलवे स्टेशन जो है इसका दर्जा दिया गया है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जयपुर में। और यहाँ क्या है कि सभी कर्मचारी कौन है? महिलाएं हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे। इससे पहले देखें तो जयपुर, अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशन जो है उनको इट राइट रेलवे स्टेशन का जो दर्जा वो दिया गया है। किस किस को दिया गया है इससे पहले? जयपुर, अजमेर और अलवर को। और अब गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है इसको भी उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा इट राइट रेलवे स्टेशन घोषित या इसका दर्जा दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग हेतु ईवीएम मशीन के किस अपग्रेडेड वर्जन का उपयोग होगा? अब जो है ईवीएम के स्थान पर M3 ईवीएम जो है इसका प्रयोग होगा। राजस्थान में हाइड्रोजल तकनीक से कृषि हेतु जोधपुर विश्वविद्यालय का किस संस्थान से MOU हुआ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है बार्क, उसके साथ इसका MOU हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में चल रहे 13वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में रजत पदक जीतने वाली भवानी सिंह शेखावत जो है उनका संबंध आता है झुंझुनू से। और राजस्थान के किस जिले में देश के नक्शे के आकार का पहला द्वादश जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो बनाया जाएगा? झुंझुनू में। ठीक है, नक्शे देश के नक्शे के आकार का बनाया जाएगा। और कहाँ बनाया जाएगा? ये आता है कालेरा का बास। कालेरा का बास जाता है झुंझुनू में। और यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के साथ माता वैष्णो देवी की जो मूर्ति है उसको भी विराजेंगे यहाँ पे। फिर आता है ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो उदयपुर शहर जो उसको शामिल किया है उसको चौथा स्थान मिला है। प्रथम किसको मिला है? फ्रांस के पेरिस को, दूसरा इटली का वेनिस आता है और तीसरा चीन का हांगझा जो शहर है वो आता है और चौथे में उदयपुर शहर को शामिल किया गया है। संस्कृति मंत्रालय है बीडी कला, उनके द्वारा 29 व 30 अप्रैल 2023 को शास्त्रीय संगीत समारोह में श्रुति अमृत का जो आयोजन है वो किस जिले में किया गया? तो ये किया गया जोधपुर में। पुलिस विभाग द्वारा जिलेवार क्राइम रिकॉर्ड रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? क्राइम रिकॉर्ड में भीलवाड़ा फर्स्ट पे है और उदयपुर व अजमेर जो है वो सेकंड पे आएंगे। उदयपुर व अजमेर सेकंड स्थान पे है। किस जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की जो शुरुआत है वो की गई है? तो ये अजमेर से की गई है। बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक महेश द्विवेदी का संबंध किस जिले से है? जयपुर से। देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर निशा कुलहरी को बनाया गया, इनका संबंध झुंझुनू से है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने साल बाद मासिक संगीत सभा जो है इसका शुभारंभ 30 अप्रैल 2023 को किया गया? तो 15 साल बाद इसका जो है शुभारंभ किया गया। और इसकी स्थापना कब होती है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की? 1958 में जोधपुर में जो है इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट आता है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितनी नगर पालिकाएं जो हैं जिनका गठन किया गया है? तो नगर पालिकाएं आती हैं 10 नगर पालिकाओं का गठन किया गया है 2023-24 में। विभाग कौन सा है? किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। और कहाँ कहाँ किया गया है? बूंदी में 2 नगर पालिकाएं, दौसा में 3 नगर पालिकाएं, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जोधपुर में एक नगर पालिका जो है वो बनाई गई है। और एक चीज़ और याद रखना आप, फतेहपुर नगर पालिका जो है ना उसको क्रमोन्नत करके नगर परिषद बनाया गया है भाई। हाल ही में मान लो कौन सी नगर पालिका है जिसको क्रमोन्नत करके नगर परिषद जो है वो बनाया गया है? तो फतेहपुर। नेक्स्ट आता हाल ही में देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है खिंचन, जोधपुर में। राजस्थान में माइला बाग में लेपर्ड सफारी, जो नया लेपर्ड सफारी है इसकी शुरुआत की जाएगी कौन से जिले में? जयपुर में।
राजस्थान वन विभाग के द्वारा 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं, उसमें कौन कौन से शामिल हैं? टोटल 26 हो गए। जोधपुर जिले का खींचना, भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व और 12 जिले में सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो, इनकी जो 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं, ये तीनों जोधपुर जिले का खींचना, भीलवाड़ा जिले का हमीरगढ़, 12 जिले का सोरसन। क्लियर है? हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किसे विद्या वारिधि की मानद उपाधि जो है उससे सम्मानित किया गया है? तो अपूर्वी चंदेला जो है उन्हें सम्मानित किया गया, जयपुर की जो निशानेबाजी में है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो राजस्थान के किस शहर से होगी? इसकी शुरुआत जयपुर से होगी। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया जाएगा? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है अलवर, वहाँ भालू जो है उनको बसाया जाएगा। 23 से 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में G20 जो टूरिज्म एक्सपो जो है उसका आयोजन है वो किया जा रहा है। वो कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। एक आता है 28 अप्रैल 2023 को मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मेगा जॉब फेयर का जो आयोजन है ये किया जा रहा है बांसवाड़ा में। क्लियर है सभी को? तो ये जो है भाई हमारा मार्च का करंट अफेयर था। कंप्लीट मार्च का जो करंट अफेयर्स वो मैंने इसको में डाल दिया है, और एक दो चीज़ें जो रह गई हैं वो आप हमें भी बता देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको जो आज की क्लास है वो कैसी लगी। वैसे हमने हमारा बेस्ट देने की कोशिश की है, आप अपना बेस्ट जो है वो एग्जाम में देना। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।